हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉमर्स कॉमर्स का। तो जिसमें मैंने आपको 3 यूनिट करा रखा है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हो। और यूनिट 4 हम कर रहे थे। यूनिट 4 के हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे इसके प्रीवियस वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आज भी ये यूनिट 4 कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स है इसके अंदर। तो हम इसको भी 2-3 वीडियोज में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, यूनिट 4। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक। यूनिट 4 में कंटिन्यू करते हैं। कुछ टॉपिक पार्ट 1 में हो चुका है, आप देख सकते हो। और अभी इस पार्ट 2 वाली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। एज टाइम फ्लोज द वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइंस, ठीक है। जैसे जैसे मतलब बिजनेस में जैसे टाइम, बिजनेस फाइनेंस जो टॉपिक हम कर रहे हैं इसमें जैसे जैसे क्या होता है कि टाइम पास होता है, मतलब टाइम आगे होता है, वैसे वैसे जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्लाइंस होती जाती है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइंस ड्यू टू कंबाइंड इम्पैक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब कुछ ये सारे रीजन है जिसके वजह से क्या होती है, वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइंस होती है, ठीक है। तो क्या क्या रीजन है? तो इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी का इन्फ्लेशन। फिर रिस्क इन्वॉल्व इन डिलेड रिसीप्ट्स ऑफ कैश और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ना। जब भी जो जो भी कैश जो रिसीव्स होते हैं, है ना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो सबका लेट से मिलना, ये है ना, वो भी एक उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो वो भी एक रीजन हो जाता है कि वैल्यू ऑफ मनी को डिक्लाइन करने का, है ना। एंड फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिले, ठीक है, ये भी एक रीजन है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इसके कुछ पॉइंट्स है। जैसे द प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला, ठीक है। द प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला, इसमें हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स। द प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला क्वालिफाइज हाउ फास्ट द वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइंस, ठीक है। ये क्या क्वालिफाई करता है कि मतलब कैसे जो वैल्यू ऑफ मनी है वो कितना स्पीड में डिक्लाइन हो रहा है ना। एंड ऑल डिस्काउंटिंग टेक्निक, इसको डिस्काउंटिंग टेक्निक भी कहते हैं। याद रखिएगा, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला को और भी क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो डिस्काउंटिंग टेक्निक्स है, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, दिस फॉर्मूला शोज हाउ मच वन सिंगल कैश पेमेंट रिसीव्ड इन अ फ्यूचर टाइम पीरियड, ठीक है, इज वर्थ इन टुडेज टर्म्स, है ना। मतलब अभी का जो भी टर्म है, वैल्यू मतलब गुड्स का, फ्यूचर में उसका क्या वैल्यू हो रहा है, ये शो करता है ये फॉर्मूला इसमें, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का? प्रेजेंट वैल्यू पीवी इक्वल्स टू एफ बी ना, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय या अपन 1+r⁻t, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे का मतलब क्या है? आर स्टैंड फॉर वॉट, टी स्टैंड फॉर वॉट, देखते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू द पीवी स्टैंड फॉर द वैल्यू ऑफ मनी इन टूडेज टर्म, ठीक है। मनी का जो वैल्यू है आज के टर्म में क्या है वो शो करता है पीवी ना, प्रेजेंट वैल्यू। फिर फ्यूचर वैल्यू एफ बी स्टैंड फॉर द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड इन फ्यूचर, इन द फ्यूचर ना, फ्यूचर में कैश क्या रिसीव हो रहा है किस अमाउंट पे, है ना, वो हो गया हमारा फ्यूचर वैल्यू, जिसको हम एफ बी से डिनोट करते हैं। आर इज द डिस्काउंट रेट, ठीक है। आर क्या है इसमें? डिस्काउंट रेट है। और द स्पीड एट विच द डिक्लाइन इन वैल्यू इज हैपनिंग, ठीक है। वैल्यू ऑफ मनी जो है वो जो जिस स्पीड से डिक्लाइन की जा रही है वो भी, उसको भी हम आर से डिनोट करते हैं। डिस्काउंट रेट भी आर हो गया, ठीक है। और टी हो गया हमारा टाइम पीरियड ना, टी इज द टाइम पीरियड इन विच द फ्यूचर वैल्यू और कैश इज रिसीव्ड, ठीक है। जिस टाइम पीरियड में फ्यूचर वैल्यू और कैश रिसीव्ड होती है वो हम उसको हम टी से डिनोट करते हैं। समझ गए आप? चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सम, ठीक है। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सम डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट रेट एंड द इंटरवल ऑफ टाइम ओवर विच द सम इज इंटरेस्ट इन्वेस्टेड, ठीक है। दिस इज सोन विद द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये किस फॉर्मूला से शोन होता है? देखिए, एफ बी टी इक्वल्स टू पी वी मल्टीप्लाइड बाई 1+r⁻t, ठीक है। ये फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का ना, फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस सम। अब इसको और भी किस नाम से जानते हैं? तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंडिंग टेक्निक। याद रखिएगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सम को कंपाउंडिंग टेक्निक भी कहते हैं। तो ये सारे सबसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं।
तो ये सब हर एक पॉइंट्स को अच्छे से देखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या? तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द प्रोपोर्शन बिटवीन वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इसका जो प्रपोर्शन होता है, रेशियोज होता है, वही कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं? तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लोन, डिबेंचर्स एंड अदर सच लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस। ठीक है, ये सारे कैपिटल स्ट्रक्चर्स के में इंक्लूड हो गए। फिर अंडर दिस सम सोर्सेज आर लेस कॉस्टली बट मोर रिस्की। ठीक है, कुछ इसमें क्या होता है, कुछ जो सोर्सेज है वो कॉस्टली कम होते हैं बट उसमें उनमें रिस्क ज्यादा होता है, और कुछ जो है ऑन द कॉन्ट्ररी सम आर मोर कॉस्टली एंड लेस रिस्की। ठीक है, कुछ होते हैं जो ज्यादा कॉस्टली होते हैं, बस उसमें रिस्क कम होता है। ओके, फिर अब फीचर्स है इसके देखेंगे हम। फीचर्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, तो क्या क्या फीचर है इसके? तो ये सिंप्लिसिटी होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होता है, मिनिमम रिस्क होता है, मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी होता है। ठीक है, प्रॉफिट के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं इसमें। फिर है थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कुछ थ्योरीज भी है, जैसे देखिए फर्स्ट है हमारा नेट इनकम अप्रोच, NI ना, इसको डुरांड ने दिया था। दिस अप्रोच वॉज सजेस्टेड बाय डुरांड। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। According to this approach, a change in financial leverage ratio of debenture to equity, ठीक है, डिबेंचर से इक्विटी का जो रेशियो है वो अफेक्ट करता है वैल्यू ऑफ द फर्म को। ठीक है, इट मींस जब डिबेंचर को हम बढ़ाएंगे तो इक्विटी को कम करेंगे, है ना, तो फर्म की वैल्यू तो अफेक्ट होगी ना। तो यही इसका मतलब है। अब कुछ एक्सप्लेनेशन है। द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म इज इंक्रीज्ड बाय लोअरिंग इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लोअरिंग जब करते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो इंक्रीज होती है। When cost of capital is lowest and the value of the firm is greatest, we call it the optimum capital structure for the of the firm. ठीक है, तो cost of capital जब lowest होता है and value of the firm जो है वो greatest होती है, तो हम उसको इस कंडीशन को क्या कहते हैं, सिचुएशन को optimum capital structure कहते हैं। ठीक है, फर्म का। And at this point, the market price per share is maximized. तो market price per share का जो market price है वो maximized हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द सेम इज पॉसिबल कंटिन्यूअसली बाय लोअरिंग इट्स कॉस्ट बाय द यूज ऑफ डिबेंचर कैपिटल। फिर कुछ अजम्पशन है। अजम्पशन ऑफ दिस अप्रोच, द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर जिसको हम KD से डिनोट करते हैं इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, KE। एंड देयर आर नो टैक्सेस, कोई टैक्सेस नहीं होते इसमें। एंड द यूज ऑफ डिबेंचर डज नॉट चेंज द रिस्क perception of the investors since the degree of leverage is increased to that extent. ओके, इस अप्रोच में जो है डुरांड ने कुछ इलॉजिकल बात की, मतलब कुछ खास लॉजिक नहीं है इसका, इसलिए इस अप्रोच को क्या है कि ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और अप्रोचेस भी देखेंगे इसके, है ना। अभी तो हमने एक ही देखा, कुछ और अप्रोचेस भी देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट इसके ऑथर्स के। तो चलिए इस वीडियो को फिलहाल यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके और टॉपिक्स कंटिन्यू करूंगी। 2-3 वीडियो इसका इस यूनिट का जाएगा, बिकॉज ये भी काफी लंबा है। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर नोट्स UGC नेट कॉमर्स के आपको नोट्स परचेज करने हो, नोट्स बाय करने हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर भी करिएगा ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके। ओके, और अपनी तैयारी जोर शोर से कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।